नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय। दोस्तों, इंग्लिश में परफेक्ट होने के लिए सिंपल सा रूल है कि इंग्लिश को डेली लाइफ में ऐड कर लीजिए, उसको डेली यूज़ करना शुरू कर दीजिए। डे बाय डे आपकी इंग्लिश में परफेक्ट होगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इंग्लिश में बात करना, लिखना, बोलना सब कुछ सीख जाएंगे। उसके लिए दोस्तों टिप्स मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, बहुत सारी वीडियोस में आपसे शेयर कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बहुत सारे टिप्स दिए इंग्लिश ग्रामर को परफेक्ट करने के लिए, डेली रूटीन के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। अगर वो वीडियोस आपसे मिस हो गई हैं, अभी अभी आपने मेरे चैनल को ज्वाइन किया है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ से वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप उन वीडियोस को देखिए और देखिए कि कैसे आप लाइफ में इंग्लिश को ईजिली ऐड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश फ्रेजेस क्या होती है, इनको डेली लाइफ में कैसे यूज़ करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि उसको यूज़ कैसे सीख सकते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके लिए भी उसको यूज़ करना ईजी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखने वाले दोस्तों 10 एवरीडे फ्रेजेस इन इंग्लिश। ऐसे 10 फ्रेजेस मैं आपको बताऊंगा जो डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते हो और जिनको अपनी लाइफ में ऐड करने के बाद आपके लिए इंग्लिश में बात करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रेजेस होती क्या है। अगर सिंपल भाषा में मैं बात करूं तो फ्रेजेस मीन्स वो छोटे छोटे एक्सप्रेशन जो डेली लाइफ में हम लोग देते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं, हम मिलते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में छोटे छोटे ऐसे एक्सप्रेशन जो हमें देने चाहिए या हम ऑलरेडी हिंदी में दे रहे हैं, उनको हम इंग्लिश में फ्रेजेस बोल सकते हैं। आप चाहे तो इनको छोटे छोटे सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। दोस्तों, ग्रामर के जो नाम है वो थोड़े से टफ होते हैं पर उनको यूज़ करना काफ़ी ईजी होता है। इसलिए बस लोग थोड़ी कंफ्यूज हो जाता है कि इंग्लिश के जो ग्रामर के पोर्शंस हैं वो काफ़ी टफ हैं। टफ दोस्तों नहीं है, वो बहुत इजी है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा ये 10 एवरीडे फ्रेजेस आप कैसे डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं और कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेज है हमारी हेलो या हाय। ऐसा एक्सप्रेशन जो हमें कब देना होता है, जब हम किसी इंसान से मिलते हैं। आपके घर में मान लीजिए कोई गेस्ट आया, कोई आपका फ्रेंड आपसे मिलने आया, आप कहीं गए, किसी से आप अननोन इंसान से मिल रहे हैं, तो सबसे पहले मिलते टाइम हम जैसे हिंदी में नमस्ते बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में आप उसको हेलो या हाय बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके मान लीजिए घर पे कोई अंकल या आंटी या कोई आपके रिलेटिव आए तो आप उनको बोलेंगे हेलो अंकल या हाय अंकल। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला फ्रेज यानी कि सबसे पहला एक्सप्रेशन आपको कैसे ऐड करना है, जब भी कोई इंसान से आप मिलते हैं सबसे पहले आपको बोलना होता है हेलो या हाय। ठीक है दोस्तों, अब इसको यूज करना आप लाइफ में ऐड कर दीजिएगा, इजीली आप समझ जाएंगे। सेकंड है दोस्तों गुड बाय। गुड बाय हमें कब यूज करना है, तब जब हम किसी इंसान से बात करके या मिलकर एंड में बस वहां से मूव ऑन करने वाले, यानी कि वहां से हम जाने वाले। मान लीजिए आप किसी इंसान से मिले, अपने किसी फ्रेंड से मिले और मिलने के बाद, बात करने के बाद अब आप जाने वाले हैं, तो वहां पे आप गुड बाय वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, यानी गुड बाय फ्रेज वहां पे आप यूज करेंगे। इस एक्सप्रेशन को आप बोलेंगे। चाहे तो आप ये व्हाट्सएप पे भी यूज कर सकते हैं। जब आप मैसेजेस किसी से बात करते हो तो लास्ट में आपने देखा होगा कि हम बाय बोलते हैं, तो वहां पे आप गुड बाय भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड ये फ्रेज हमें कहाँ यूज करनी है, जब हम किसी से मिलके बस जाने वाले हैं तो वहां पे आप उसको गुड बाय बोलेंगे। यानी कि दो चीजें, जब आप किसी इंसान से मिल रहे हैं तो आप उसको हाय या हेलो बोलेंगे, और जब मिलके या मीटिंग खत्म करके या जो आपकी जो बात हो रही है उसको एंड करके वहां से मूव ऑन कर रहे हैं तो वहां पे आप गुड बाय बोलेंगे। थर्ड है दोस्तों प्लीज बी सीटेड। ये फ्रेज या ये एक्सप्रेशन हमें कहाँ यूज करना होता है, जब कोई भी गेस्ट यानी कि कोई भी इंसान या कोई भी रिलेटिव या कोई भी आपका फ्रेंड आपके सामने आए, आपके घर में आए, आपके ऑफिस में या कोई ऐसी जगह जहाँ पे सीट अवेलेबल है, तो आप उनको ऑफर करते हैं बैठने के लिए। अंकल प्लीज बैठिए। आपने हिंदी में ध्यान दिया होगा, ये एक्सप्रेशन हम अक्सर देते हैं। कोई भी आपके घर आया तो आप सबसे पहले बोलते हैं अंकल प्लीज बैठिए। अब वहां पे उसको हटा के आपको ये फ्रेज ऐड करनी है। अब इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे प्लीज बी सीटेड या प्लीज सिट। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको अगर पूरा बोलेंगे तो काफी अच्छा है, प्लीज बी सीटेड। तो प्लीज आराम से बैठ जाइए। हिंदी में हम इसको कैसे बोलते हैं, प्लीज आराम से बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। तो आप इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे प्लीज बी सीटेड। ठीक है दोस्तों, तो 3 मैंने ऑलरेडी आपको बताया। किसी से आप मिल रहे हैं तो आप हेलो बोलेंगे, मिलने के बाद अब जब एंड कर रहे हैं तो आप बाय, गुड बाय बोलेंगे या बाय बोलेंगे, और किसी को बैठने के लिए आप सीट ऑफर कर रहे हैं तो आप बोलेंगे प्लीज बी सीटेड। ठीक है दोस्तों, तो धीरे धीरे हिंदी को हमें हटाना है और धीरे धीरे अपनी इंग्लिश को ऐड करना है। ये फ्रेजेस आपकी बहुत इजीली हेल्प करेंगी इनको ऐड करने में। नेक्स्ट है दोस्तों सी यू अगेन। ठीक है दोस्तों, वही चीज जब हम किसी से मिलते हैं और आप जब वहां से जा रहे हैं तो एक आपने देखा होगा, ये हमारा एक कल्चर है कि हम उस इंसान को बोलते हैं चलिए ठीक है फिर मिलेंगे। हिंदी में आपने एक वर्ड अक्सर सुना होगा, यार ठीक है यार चल मैं जा रहा हूं, फिर मिलेंगे, फिर बात करते हैं। तो वहां पे आप इंग्लिश में बोलेंगे सी यू अगेन। इसका मतलब होता है फिर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि मिलने के बाद जब आप जा रहे हैं, यानी कि आपने जब गुड बाय बोला तो उससे पहले आप सी यू अगेन भी बोल सकते हैं। इससे मतलब ये होता है कि आप उस इंसान से दोबारा मिलने की अपनी इच्छा शो कर रहे हैं, यानी कि आप ये शो कर रहे हैं कि मैं आपसे दोबारा मिलूंगा, तो आप बोलेंगे सी यू अगेन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है थैंक यू। कोई भी चीज किसी ने आपको ऑफर करी, कोई काम आपके लिए किया, तो एक मैनर्स होते हैं, हम उसको धन्यवाद, इंग्लिश में हम धन्यवाद बोलते हैं कि आपने यार बहुत अच्छा काम करा, थैंक यू। तो वहां पे हम
थैंक यू वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, इस फ्रेज को हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जब कोई आपसे के लिए कोई आप अच्छा काम करता है या किसी की कोई ऐसी एक्टिविटी से आपको खुशी मिली या जिसने आपके लिए कुछ किया तो आप उसके बदले में आप उसको इंग्लिश में बोलते हैं थैंक यू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास नाइस टू मीट यू। जब भी किसी से आप मिलते हैं और मिलने के बाद आपको उस इंसान से अच्छा लगा तो एक मैनर्स होते हैं यार, हम हिंदी में आपने अक्सर सुना होगा कि आपसे बोला जाता है यार आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, तो इंग्लिश में अगर हम इस फ्रेज का वहाँ पे इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है, नाइस टू मीट यू। यानी कि जब आप किसी इंसान से मिलते हैं और मिलकर आपको काफ़ी अच्छा फील हो रहा है तो एक मैनर्स है कि आप रिप्लाई में उस इंसान को बोलेंगे नाइस टू मीट यू, कि आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट है दोस्तों वेयर इज द वॉशरूम। आपने बचपन से एक वर्ड सुना होगा टॉयलेट। जब भी हम कहीं जाते हैं, अगर हमें कोई नेचर्स कॉल है तो हम क्या बोलते हैं, टॉयलेट कहाँ है। अब टॉयलेट वर्ड को रिप्लेस करके हम वॉशरूम पे लगा देंगे। आप मॉल्स वगैरह में या कहीं गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे लिखा भी रहता है वॉशरूम। अब टॉयलेट वर्ड काफ़ी कम जगह पे आपको देखने को मिलेगा, अक्सर आपने ये वॉशरूम वर्ड देखा होगा। तो इसको कंप्लीटली आप कैसे बोलेंगे, वेयर इज द वॉशरूम। ठीक है दोस्तों, ये फ्रेज आपको कहाँ यूज़ करनी है, जब आप कभी वॉशरूम यानी कि टॉयलेट को यूज़ करना चाहते हैं, कहीं भी आप गए हैं, मॉल में गए हैं, किसी के घर पे गए हैं जहाँ पे आपको नहीं पता कि वॉशरूम या टॉयलेट कहाँ पे है, तो वहाँ पे आप बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप मॉल में बैठे और आप हमारे ढूंढ रहे हैं कि आपको टॉयलेट जाना है, तो आप किसी भी नियर बाय पर्सन से पूछ सकते हैं एक्सक्यूज मी वेयर इज द वॉशरूम। ठीक है दोस्तों, तो ये फ्रेज हमें कहाँ यूज़ करनी है, जब हम वॉशरूम यूज़ करना चाहते हो। नेक्स्ट है दोस्तों हाउ मच डज इस कोस्ट। अब ये दोस्तों हमें कब यूज़ करनी होती है, बहुत बार आपने देखा होगा जब मॉल्स में या किसी शॉप पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आप किसी चीज़ को आपने पसंद किया, किसी आइटम को, किसी प्रोडक्ट को आपने पसंद किया, तो सबसे पहले आपके मन में आता है कि इसकी कीमत मुझे जाननी है, यानी इसका जो प्राइस है वो मुझे जानना है। हिंदी में बोलते हैं ना भैया इसकी क्या प्राइस है, इसका रेट क्या है। इंग्लिश में आप इस फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों हाउ मच डज दिस कोस्ट, यानी कि इसकी कीमत क्या है। आप हिंदी बोलिए दोस्तों, नो प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया ना ये फ्रेजेस आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाली है। आपको हिंदी बोलनी है, बस जहां पे इन एक्सप्रेशन की जरूरत पड़े वहां पे इनको ऐड कर दीजिएगा। आप किसी मॉल में गए, वहां पे कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आया, अब बस उतनी सी लाइन आप इंग्लिश में बोल दीजिए एक्सक्यूज मी हाउ मच डज दिस कोस्ट, यानी कि इसकी कीमत क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों आई नीड अ। अब जो मैंने डैश लगाया वो दोस्तों इसलिए लगाया कि वहां पे उस प्रोडक्ट का नाम आप खुद लिखेंगे। इसका मतलब होता है मुझे एक पेन की जरूरत है। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं मुझे एक पेन की जरूरत है, तो आप बोलेंगे आई नीड अ पेन। ठीक है दोस्तों, मुझे पानी की जरूरत है तो आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये जो डैश है वहां पे आप अपनी सिचुएशन, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट या उस चीज को आप वहां पे ऐड कर देंगे, जो भी आप उसके साथ बोलना चाहते हैं। हिंदी में इसका एक्सप्रेशन है दोस्तों मुझे एक चीज की जरूरत है, तो वो जो चीज होगी वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। कंप्लीटली इस फ्रेज को आप कैसे यूज करेंगे, आई नीड अ फॉर एग्जाम्पल पेन, तो आई नीड अ पेन। नेक्स्ट है दोस्तों आई नीड टू गो नाउ। इसको हिंदी में हम कैसे बोलते हैं, मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं और आप वहां से कहीं और जाना चाहते हैं, या वहां से आप उठ के खत्म करके अपनी मीटिंग को जाना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे आई नीड टू गो नाउ, कि मुझे अब जाना है। आपने हिंदी में एक्सप्रेशन अक्सर देखा होगा कि आप बोलते हैं आई नीड टू गो नाउ, हिंदी में हम इसको बोलेंगे जैसे मुझे जाना है, तो आप इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर देंगे आई नीड टू गो नाउ। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 फ्रेजेज हैं जो हमें अपनी डेली लाइफ में ऐड करनी है। ऐड करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जो भी आप एक्सप्रेशन डेली लाइफ में देते हैं बस इनको सिंपली वहां पे ऐड कर दीजिए, यानी कि अपनी हिंदी में इनको मिक्स कर दीजिए, और जहां पे भी आपको सिचुएशन मिले आप उनको बस ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कोई मेहमान आपके घर में आया तो आप उनको हेलो से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई आपसे मिलकर जा रहा है तो वहां पर आप गुड बाय यूज करेंगे। अगर आप किसी को सीट ऑफर कर रहे हैं तो आप बोलेंगे प्लीज बी सिटेड। अगर आप किसी इंसान से मिलकर दोबारा मिलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे सी यू अगेन। ठीक है दोस्तों, किसी ने आपके लिए कोई अच्छा काम किया तो बदले में आप उसको, यानी कि रिस्पेक्ट में आप उसको बोलते हैं थैंक यू। ठीक है दोस्तों, किसी से मिलके आपको अच्छा लगा तो आप बोलेंगे नाइस टू मीट यू। ठीक है, अगर आप वॉशरूम के बारे में यानी कि टॉयलेट के बारे में कंफर्म करने जाते हैं कि वो कहाँ है, तो आप बोलेंगे वेयर इज द वॉशरूम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हाउ मच डज दिस कोस्ट। अगर किसी प्रोडक्ट की या किसी चीज़ की आप कोस्ट पता करना चाहते हैं तो आप इसको बोलेंगे। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ के बारे में चाह रहे हैं मुझे मिल जाए तो आप बोलेंगे आई नीड अ फॉर एग्जाम्पल पेन, तो आई नीड अ पेन। और नेक्स्ट आई नीड टू गो नाउ, अब मुझे जाना है। तो दोस्तों ये 10 कॉमन फ्रेजेस थी। आई होप सो आपको इजीली क्लियर हो गई होंगी कि हिंदी में इनके एक्सप्रेशन कहाँ है और कहाँ हमें इन्हें रिप्लेस करके अपनी लाइफ में ऐड करना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ प्लीज़ दोस्तों इसको शेयर कीजिएगा, ताकि आपके लिए इंग्लिश में बात करना और भी ज़्यादा आसान हो जाए। दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी वीडियो से आपको कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए, और जो भी टिप्स मैं आपको देता हूँ वो आपको कभी मिस ना, और सारी वीडियोज़ आप रेगुलरली फॉलो कर पाएं। तो दोस्तों आई होप सो ये सारे फ्रेजेस आप जरूर अपनी लाइफ में ऐड करेंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। मिलते हैं दोस्तों नए नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।